Welcome to Carb Academy. Today I solve class 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप का एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। ये 5.1 ना बहुत ही आसान है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। अब देखो, लाइन सेगमेंट को आपको ऑब्जर्व करके कंपेयर करना है कि किसका लेंथ ग्रेटर है। ओके, इसका मतलब समझाते हैं, पहले समझिए। मान लो एक ये लाइन सेगमेंट है और एक ये लाइन सेगमेंट है। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, देख करके बताना है कौन ग्रेटर है। तो क्या बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो क्या होगा, इसको लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो? लिखेंगे देयर मे बी there may be chance of error। मतलब ज़्यादा चांस होगा कि हम लोग देख करके बताएंगे बिना मेजर किए हुए, तो एरर ही होगा, गलत ही होगा। एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग, ठीक है। हम लोग देख करके व्यू करके नहीं बता पाएंगे कि दोनों का जो लेंथ होगा इक्वल होगा या ग्रेटर होगा या स्मॉल होगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन 2 क्या है? वाई इज इट बेटर टू यूज ए डिवाइडर देन रूलर। अब डिवाइडर और रूलर में कौन बेटर होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, मतलब मेजर करके, यदि मान लो कि आप किसी लाइन सेगमेंट को मेजर करके बताते हो एक रूलर से और एक डिवाइडर से, दोनों में कौन बेहतर होता है? तो डिवाइडर बेहतर होता है। तो लिखेंगे इट इज बेटर टू it is better to use a divider than a ruler। ये हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आया? हमेशा हमारा रूलर से डिवाइडर जो होता है वो बेटर होता है। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 देखो। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी। इज ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। देखो आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पहले क्या है, ए बी सी एक लाइन बनाना है, ठीक है। ये देखो मैंने लाइन सेगमेंट बनाया, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, ठीक है। समझ में आ गया? अब आइए, क्या बोला है, ए बी बनाना था पहले, ए बी से एक पॉइंट सी लेकर जाना था। अब ए बी मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी इज ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। आपको ऐसा ए बी, बी सी, ए सी का वैल्यू फाइंड करना है, रखना है कि यदि हम ए सी और सी बी को ऐड करें तो हमारा ए सी से क्या होना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। तो कैसे करोगे? देखो बहुत आसान है। पहले तो हम लेंगे ए से बी का लेंथ, ए से बी का हम क्या ले बोलो? ए से बी का हम ले लेते हैं 6.5। ए से बी 6.5 ले लिए सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बी से सी लेना है, तो बी से सी कितना ले, बी सी को चाहे सी बी को, बात एक ही है। बी से सी ले लेता हूँ, ये हम बी से सी लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब हम एक बार ए सी ले लेते हैं पूरा। ए सी कितना ले लें? ए सी बोलो, जितना कहोगे उतना हम ले सकते हैं। ए सी ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ए सी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, अब क्या होना चाहिए, ध्यान देना
कि यहाँ पर बोला है कि ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी। ए बी क्या है 6.5 है, ए सी क्या है 3 है, प्लस सी बी कितना है, बी सी कहो चाहे सी बी कहो बात एक ही है। ये है 3.5, ये 6.5 और ये 6.5 दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया, दोनों क्या हो गया इक्वल, तो लिखेंगे यस। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर कैसे आपने ए बी सी और ए सी का वैल्यू इतना रखे हो, तो ये अपने मन से रखना था, आपको जो मन करे सो रख सकते हो, लेकिन ये लास्ट में आपको ऐसा रखना है कि दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 है कि इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन ए लाइन सच दैट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ देम लाई बिटवीन द अदर टू। देखो इसके बारे में लिखना है कि हमारा ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ए सी है देखो तो दोनों से क्या है ग्रेटर है, तो लिखेंगे ए सी इज द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट। ए सी क्या है सबसे लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट है, और बी जो होगा, जो बी इसमें ए बी सी पॉइंट है, जो बी होगा बी इज द पॉइंट बिटवीन ए एंड सी हो जाएगा। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 4 का ये पहले तो लिखेंगे कि ए सी इज द, जो इसमें ए सी दिया है, ए सी इज द longest, AC is the longest line segment, longest line segment, okay। इस प्रकार B is the point between A एंड C हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर। और 5 क्या है, 5 को एक बार रीड करो, क्या बोला है, वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। देखो वेरीफाई करना है कि जो D है ए जी का, ए से जी का मिड पॉइंट है। कैसे करोगे, देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में सबसे पहले हम यहाँ से अपना फिगर बनाएंगे, यहाँ 0 A B C D E F G लिखेंगे, A B C D E F और ये G, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7। ठीक है, हमें वेरीफाई करना है कि जो D है ना मिड पॉइंट है। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए ए बी सी डी, देखो यहाँ से 1 यूनिट 2 यूनिट ये 3 यूनिट, यानी ए से डी कितना मिला, ए से डी 3 यूनिट मिला है, ए से डी कितना मिला है 3 यूनिट। अब चलो अब डी से जी तक चलेंगे, 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट, डी जी भी है जो 3 यूनिट ही है, डी जी कितना है 3 यूनिट है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए डी और डी जी जो है ना दोनों इक्वल ही है, ए डी इक्वल टू डी जी। ओके, तो हम बोल सकते हैं अब जब दोनों ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से इक्वल है तो डी को मैं मिड पॉइंट बोल सकता हूँ। तो लिखेंगे इस प्रकार डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब 6 देखेंगे, इफ B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD, where A, B, C, D lie on the straight line, say why AB equal to CD। देखो इसको क्या करना, हमको प्रूव करके दिखाना है कि AB और CD इक्वल है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो इसमें दिया है देखो ध्यान से,
बोला कि इफ़ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है, इज द मिड पॉइंट ऑफ, और सी जो है बी डी का मिड पॉइंट है। तो अगर ए बी सी डी इज लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, और आपको प्रूव करना है कि आप कह सकते हो कि ए बी इक्वल टू सी डी। क्वेश्चन नंबर 6, मतलब यहाँ पर बोला है कि ए बी और सी डी क्यों इक्वल है, तो ये हमें दिखाना है। सबसे पहले ना जो गिवन है उसको लिखेंगे। क्या बोला है कि बी है मिड पॉइंट ऑफ ए सी, लिखेंगे बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। बी क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है। जब बी ए सी का मिड पॉइंट है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, ए बी इक्वल टू बी सी। ए बी इक्वल टू बी सी कैसे, देखो यहाँ पर रफ में बनाते हैं। यदि मानकर चलो यहाँ पर हम एक ए, एक बी, एक सी, ए सी हमने एक लाइन ड्रॉ किया और बी को मिड पॉइंट बोला है, यानी बीचों बीच आएगा, तो यहाँ से ए बी और यहाँ से बी सी दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो बोल सकता हूँ ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो। अब क्या गिवन है हमें, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, सी द मिड पॉइंट ऑफ बी डी है ना, तो मैं बोल सकता हूँ बी सी इक्वल टू सी डी। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से चलेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड चलेंगे, तो मैं देख रहा हूँ कि ए बी इक्वल टू बी सी है और बी सी इक्वल टू सी डी है। ये और ये क्या इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि बी सी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू सी डी। क्यों बी सी इक्वल टू सी डी हुआ भाई, अच्छा बी सी इक्वल टू सी डी नहीं, ये वाला इसका इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है। समझ में आया कैसे इक्वल हुआ, देखो ये जो राइट साइड है बी सी और लेफ्ट साइड है बी सी, यदि ए बी बी सी के बराबर है और बी सी सी डी के बराबर है, तो ए बी सी डी के बराबर हो जाता है। समझ गए, तो यही हमको प्रूव करना था, ए बी इक्वल टू सी डी, जो कि हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 6 समझ में आया ना, कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए 7 नंबर देखो, ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर्स देयर साइड्स, चेक इन ईच केस if the sum of the lengths of any two sides is always less than the third side। अच्छा, आपको ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स करना है और दो साइड क्या होना चाहिए, इक्वल तीसरे साइड से, थर्ड साइड से, ओके। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। फर्स्ट फिगर बनाते हैं, बस ट्राइंगल अपने खुद से बनाना है, किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम एक ये ट्राइंगल इक्वालेटरल ही बना लिया, देखो, ओके। इसका नाम देते हैं ए, ये बी और ये सी। तो इस साइड को मैं बोल सकता हूँ 2.2 सेंटीमीटर, कोई डाउट नहीं है। इसको ही मैं बोल सकता हूँ 2.2 और इसको ही मैं बोल सकता हूँ 2.2 सेंटीमीटर। आपको तीनों इक्वल हो गया, तो देखो आपको क्या होना चाहिए कि दो साइड को जब ऐड करेंगे तो तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। दोनों को ऐड करोगे तो इससे ज़्यादा नहीं होगा, हो जाएगा। बस ऐसा ही आपको एग्जांपल देना है। ये फर्स्ट हो गया, अब एक सेकंड बनाते हैं। कोई भी ट्रायंगल, ऐसा नहीं कि इक्वालेटरल और इक्वालेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा आपसे बोला नहीं गया है। कोई भी ट्रायंगल आप बना सकते हो, ठीक है। इस पर मैं लेता हूँ, इसका नाम P, इसका Q, इसका R नाम देता हूँ। PQ का जो डिस्टेंस ले लेता हूँ 15 सेंटीमीटर, इसका ले लेता हूँ 8 सेंटीमीटर और इसका लेता हूँ 19 सेंटीमीटर। देखो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इससे क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। दो को ऐड करने पर तीसरे से क्या होना चाहिए, अधिक, यानी ग्रेटर होना चाहिए।
थर्ड बनाता हूँ, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। इसके लिए ये ले लेता हूँ 10 सेंटीमीटर, ये लेता हूँ 15 सेंटीमीटर, और ये हो गया 9 सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, इससे क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड साइड से दोनों को ऐड करने पर ग्रेटर होना चाहिए कैसे भी करके, ठीक है। एक ये लेता हूँ 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और ये 11 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा। एक 5 नंबर लेता हूँ, ये लेता हूँ 10 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर, हो गया। आपको सिर्फ 5 ट्रायंगल लेना था। बस ये कंडीशन होना चाहिए कि दो साइड को जब ऐड करेंगे तो थर्ड साइड से ज़्यादा होना चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना कंप्लीट होता है इसी के साथ। देखो तो 5.1 कंप्लीट होता है। कोई डाउट है तो आप ज़रूर बताइए, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं 5.2 में।